Welcome, dear students of class 11th accountancy. Our today's topic is journal, and we are going to solve question number 5 among the practical questions of our textbook. The question is, record the following transactions in the journal of 2015 June. The first transaction is, on June 1st, Vivek commenced business with cash rupees 2,80,000. 1 जून 2018 को विवेक बिजनेस स्टार्ट करता है 2,80,000 से। तो ये हमें देखना है कि विवेक ने बिजनेस में डाल दिए 2,80,000। 2,80,000 विवेक अपना कैश देता है एंटरप्राइज को, फर्म को, जो उसकी बिजनेस है। तो उसके पास उस वक्त ये कैश है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट। लेकिन जब ये बिजनेस में डाल देता है तो फिर यही कैश कैपिटल बनता है और हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। पहले हम लिखेंगे कैश अकाउंट फॉलोड बाय द वर्ड DR। ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मैंने कि जो फर्स्ट रो होता है ये डेबिट अकाउंट के लिए होता है। तो फर्स्ट रो में हमें कैश डेबिट होता है। यहाँ पर कंपनी रिसीव करती है पैसे कैश विवेक से, जो विवेक ने स्टार्ट की है 2,80,000, डेबिट द रिसीवर। तो उसके बाद टू कैपिटल अकाउंट ये क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये अब विवेक से चला जाता है पैसा और बिजनेस में ये इंट्रोड्यूस होता है। तो गोज आउट फ्रॉम विवेक टू द बिजनेस। 2,80,000 ये क्रेडिट है। सेकंड रो क्रेडिट के लिए होता है। अब आप नरेशन लिखेंगे। इसके लिए हम being business started with cash, being business यही किया है ना विवेक ने, being business started with cash। क्या हुआ है इसमें पहली ट्रांजैक्शन में, आज की डेट पर यानी 1 जून 2018 को ये विवेक ने बिजनेस स्टार्ट की है कैश से, विथ कैश। कैश इंट्रोड्यूस किया है उसने। तो ये पहली ट्रांजैक्शन ओवर होती है। सेकंड ट्रांजैक्शन जून 5th डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 5 जून को क्या होता है, डिपॉजिट होता है बैंक में, यानी बैंक अकाउंट जून 5th 2018 बैंक अकाउंट। जब बैंक में डिपॉजिट होता है, बैंक इज द रिसीवर, दैट इज फॉलोड बाय DR। कितना, 2 लाख बैंक में डाला जाता है 2 लाख रुपीज। 2 लाख बैंक में डिपॉजिट हुए, यानी बैंक ने रिसीव किए। टू कहां से, ये पैसा कहां से लाया हमने, टू कैश अकाउंट। ये कैश जो हमारे पास था, विवेक के पास जो कैश था, उस कैश में से उसने बैंक में डाल दिए। ये क्रेडिट होते हैं 2 लाख। यही सेम अमाउंट विल बी credited when the cash goes out from Vivek to bank। हाँ, being cash deposited या amount deposited into bank, being cash deposited into bank। Second transaction is over। Now the third transaction, June 7 को, June 7 2018 एक और ट्रांजैक्शन होती है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 3,850।
सोल्ड गुड्स फॉर कैश यानी कैश अकाउंट, कैश अकाउंट फॉलोड बाय DR कितना 3850 ये रिसीव होता है 3850 जो सेल होती है गुड्स की, वहां से जो पैसा होगा वो रिसीव करेगी कंपनी, तो कंपनी इज द रिसीवर हियर। टू ये कहां से सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट से चला जाएगा स्टॉक, सेल्स अकाउंट स्टॉक इज गोइंग आउट 3850 का, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये इसका रीजन है, नरेशन है ये। एंड थर्ड ट्रांजैक्शन इज ओवर। उसके बाद 8 जून 8 2018 को क्या होता है, सोल्ड गुड्स टू आर्यन, सोल्ड गुड्स टू आर्यन, जून 8 2018 गुड्स सोल्ड टू आर्यन यानी आर्यंस अकाउंट पहले आएगा, आर्यंस अकाउंट DR। तो आर्यन को जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो गुड्स रिसीव हो रहे हैं आर्यन से कितने के, हाँ अमाउंट 18,000 के गुड्स रिसीव कर रही है आर्यन, 18,000 टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट से स्टॉक चला जाता है तो यही 18,000 जो है क्रेडिट हो जाता है, यानी सेम अमाउंट के गुड्स जो हैं ये चले जाते हैं कंपनी से और रिसीव करते हैं आर्यन द रिसीवर, एंड हियर गोज आउट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू आर्यन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू आर्यन, आर्यन को गुड्स सेल किए जाते हैं। 16 जून को क्या होता है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम महादेव, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम महादेव, महादेव से हम लाते हैं फॉर कैश नहीं, ऑन क्रेडिट। 16 जून 16 2018 डेट जो भी हो, ईयर जो भी हो, डेट होना चाहिए। तो परचेज अकाउंट हमने परचेज किया है महादेव से, परचेज अकाउंट DR कितना, ये परचेज कितने का किया हमने महादेव से, 7,500 टू महादेव्स अकाउंट, महादेव्स अकाउंट कितना 7,500, second row is for credit account and here Mahadev to Mahadev's account, महादेव से ये गुड्स चले जाते हैं और हम उनको परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स या स्टॉक परचेज्ड फ्रॉम महादेव ऑन क्रेडिट, फ्रॉम एम लिखूंगा मैं, महादेव ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पेड टू महादेव 7,000। अब महादेव से हमने ऑन क्रेडिट लाया था तो महादेव को हम पे कर रहे हैं 7,000, किस डेट पर, जून 20 को ट्रांजैक्शन होती है 2018, महादेव को हम पेमेंट कर रहे हैं, महादेव्स अकाउंट, महादेव रिसीव कर रही है, महादेव जो है महादेव्स अकाउंट DR, महादेव इज रिसीवर, इसको हम 7,000 देते हैं,
लाया था हमने 7,500 का, अब हम 7,000 पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या देते हैं उसको? टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 7,000 क्रेडिट होता है, क्योंकि दिस अमाउंट गोज फ्रॉम द कंपनी, being payment made to Mahadev, या इस तरह भी हम लिख सकते हैं, being amount paid to Mahadev. Next transaction, June 23, 2018, withdrawn from bank for personal use 3,000. June 23, 2018. देखिए स्टूडेंट्स, जो हम पर्सनल यूज के लिए कंपनी से विड्रॉ करते हैं अमाउंट, या बैंक से करते हैं अमाउंट विड्रॉ, लेकिन कंपनी का पैसा है, बिजनेस का पैसा है, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ऑलरेडी हमने ये सीखा है। तो ये ड्राइंग्स अकाउंट है, ड्राइंग्स अकाउंट। मैं एक बार फिर ये ट्रांजैक्शन पढ़ूंगा। विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक में जो हमने ऑलरेडी डिपॉजिट किए हैं 2 लाख रुपीज, इसने विवेक ने, तो उन 2 लाख में से हम कितना निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए? 3,000। तो ड्राइंग्स अकाउंट इसको हम कहेंगे, क्योंकि जो पर्सनल यूज के लिए अमाउंट यूटिलाइज किया जाए उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो ये ड्राइंग्स में हमने कौन सा अकाउंट यूज किया? टू बैंक अकाउंट, यानी बैंक से चला जाता है। टू बैंक अकाउंट 3,000, बैंक से चला जाता है अमाउंट गोइंग आउट फ्रॉम बैंक टू ड्राइंग्स अकाउंट। तो हम क्या लिखेंगे इसकी नरेशन? बीइंग अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बीइंग amount withdrawn from bank for personal use, और as drawings भी लिख सकते हैं हम, being amount withdrawn from bank for personal use. We have solved this question up to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 transactions are being done here, and remaining 3 transactions you may try yourself because of having no space on the board. These transactions are of the similar method. You can try, and you can complete this question yourself. You can have the screenshot of this question. Take care. Thank you. Have a nice day.